नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो आप जान रहे हैं कि हम लोग लाभ और हानि पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आपको एक के बाद एक क्लासें मिल रही हैं और आप पढ़ भी रहे हैं और इसका आनंद भी ले रहे हैं। तो मैं आपके सामने एक क्लास और आज लेकर उपस्थित हूं और आज आपको हम ये बताने वाले हैं कि जब कोई व्यापारी दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचेगा और एक में लाभ होगा और एक में हानि होगा, इस तरह के सवालों को हम किस प्रकार से लगाएंगे, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। आप मुझे देख पा रहे हैं, बोर्ड भी आपको दिखाई दे रहा है और मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है। मैं यह आशा करूं और आगे बढ़ूं, आज की क्लास में आगे बढ़ाता हूं। ज्यादा बातें न करते हुए मैं इस क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे, तो मैं एक सवाल लिखा है बोर्ड पे, मैं पढ़ दूं। वैसे तो आपको पढ़ना आता होगा, आप देख भी रहे होंगे, सवाल पढ़ भी रहे होंगे। एक व्यापारी ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपए में बेचा। कह रहा है कि पहले वस्तु पर 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई। तो कह रहा है पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो मैं आपको इस सवाल को बता दूं और इसका तरीका क्या है, क्या क्या बातें इसमें पूछी जा सकती हैं, इन सारी बातों के बारे में हम चर्चा करें। तो पहली बात तो ये जानो कि जब वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, यानी दो समान है इसके पास, एक तो पहली वस्तु है एक दूसरी, पहले को भी 6,000 में बेचा, दूसरे को भी 6,000 में बेचा। इस पे इसने प्लस 20% यानी 20 का लाभ लिया है, इस पे माइनस 20 यानी 20 की हानि हुई। तो मैं आपको बता दूं कि जब वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और उन पर मिलने वाला लाभ और हानि प्रतिशत भी समान हो, तो ऐसी दशा में पूरे सौदे में सदैव हानि होगी। क्या होगी? तो आप कहोगे सदैव हानि होगी। तो हानि जो होगी वो कितने प्रतिशत की होगी, ये आप जान लो। तो जो हानि होगी वो आप ये लिख लीजिए कि जो लाभ और हानि लिखा होगा, जैसे 20 यहाँ लिखा है और 20 यहाँ, इसका हम वर्ग करते हैं और बटे में क्या करते हैं, आप कहोगे बटे में 100 करते हैं। यहीं से आपका उत्तर मिल जाएगा, ज्यादा आपको करने की कोई जरूरत नहीं। तो आप कहोगे 20 का वर्ग 400 और बटे में 100। मैं 0 से 0 काट दिया तो कितने परसेंट हो गया, आप कहोगे 4%। यानी इस सवाल का जो उत्तर है वो 4% हानि है। बस इतने लगाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। हाँ, आपसे एक बात इसमें से पूछी जा सकती है, वो बात ये है कि पूछ लिया जाए कितने रुपए की हानि हुई। ये तो परसेंटेज में निकल गया। आपसे ये पूछा जाए तो कितने रुपए की हानि हुई, तो आप इसे कैसे मैनेज करेंगे और कैसे लगाएंगे, मैं आपको बता दूं। मैं अपनी बात को क्या दोबारा रिपीट कर दूं कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, उन पर मिलने वाला लाभ और हानि प्रतिशत भी समान हो, तो ऐसी दशा में पूरे सौदे में सदैव हानि होगी। और हानि कितने परसेंट की होगी, तो आप कहोगे जो उभयनिष्ठ लाभ हानि होगा उसका वर्ग करेंगे बटे 100 लिखेंगे। तो वर्ग करें तो 400 बटे 100, 100 से काटा तो 4 बार में कटा, 4% की हानि हुई। अब आपसे पूछा जा सकता कितने रुपए की हानि हुई, तो आप ये मुझे बता दो। मैं आपसे अगर पूछूं कि पहले सामान को कितने में बेचा, तो आप कहोगे 6,000 में, दूसरे को कितने में बेचा, तो आप कहोगे 6,000 में, यानी कुल उसने कितने में बेचा, तो आप कहोगे 12,000 में। तो जब उसने 12,000 में टोटल बेचा है तो 4% हानि सहकर बेचा है। आप कहोगे 4% हानि का मतलब 96% बचा। 96 की वैल्यू कितने हजार, तो आप कहोगे 12,000 रुपए। मैं कह दूं 100 12,000 रुपए, जी 3 जीरो। अगर मैं कह दूं 100% की वैल्यू क्रय मूल्य निकालूं, तो आप कहोगे 12,000 बटे में 96 और गुणे में, तो आप कहोगे 100। मैं इसको काटूं तो आप कहोगे, देखो ध्यान से, मैं 4 से काटूं तो देखो ये 24 बार कटेगा और ये 25 बार कटेगा। 24 को मैं काटूं, 24 पंचे 120 होता है, तो आप कहोगे 25 पंचे 125 यानी 12,500। 25 पंचे कितना, 125, तो आप कहोगे 12,500। यानी जो सामान था वो 12,500 रुपए का था और बेचा कितने में गया, तो आप कहोगे 12,000 रुपए में। तो हानि कितना हुआ, तो आप कहोगे 500 रुपए। और ये 500 देखो 12,500 का कितना परसेंट होगा, तो आप कहोगे 4%।
बात आई समझ में? तो आप निकाल के भी देख सकते हैं कि 500 जो है वो 12,500 पूरा क्रय मूल्य है। इसका कितने परसेंट है, आप 100 से गुणा करो। तो आप कहोगे ये 0 से 0 कट गया, 5 से काटो 25 बार, और 25 चौका 100, यानी 4% की हानि यहां से भी आई जहां से आप ये निकाले थे। कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप ये जान लीजिए कि दो बातें इसमें से पूछी जा सकती, एक तो कितने प्रतिशत की हानि, ये पूछा जाए तो आप सीधे निकाल लें, और अगर ये पूछे कितने रुपए की हानि तो आपको पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। जब तक आप क्रय मूल्य नहीं निकालोगे तब तक आप नहीं जान पाओगे कि कितने रुपए की हानि। बात आई समझ में? तो ये सवाल रहा। मैं एक सवाल इसी पैटर्न का और लिख दे रहा हूं ताकि आप बात को समझ सके कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, और आप इस तरह के सवाल आपको कहीं मिले तो आप कैसे लगाएंगे। आप इसे लिखे तो मैं आगे बढ़ूं। देखो एक सवाल जैसे पहले लिखा था, मैं एक और सवाल आपके सामने लिखा, आप इसे भी समझे और लगाने का प्रयास करें। देखो ध्यान से, पहले की तरह से एक व्यापारी ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा। कह रहा है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर। तो ये कह रहा है पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ। तो आप देख लो कि वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, लाभ और हानि प्रतिशत भी समान है, तो इस तरह पूरे सौदे में सदैव हानि होगी। और हानि प्रतिशत कितना होगा, तो आप कहोगे जो हानि प्रतिशत होगा वो उभयनिष्ठ लाभ हानि 20 है, इसका वर्ग करोगे बटे में 100, तो 20 का वर्ग 400 और बटे में 100, तो आप कहोगे उत्तर कितने परसेंट, तो आप कहोगे 4%। अगर आपसे ये पूछे कि कितने रुपए की हानि हुई तो उसको आप कैसे निकालेंगे, इसकी बात को समझने का आप प्रयास करें। आपसे ये पूछा जा सकता कितने रुपए की हानि हुई, तो आप कहोगे एक को उसने 12,000 रुपए में बेचा और दूसरे को भी 12,000 रुपए में बेचा, यानी कुल कितने रुपए में बेचा, तो आप कहोगे 24,000 रुपए। और जब 24 में बेचा तो 4 की हानि हुई, यानी 96% की वैल्यू जो है वो कितना है, तो आप कहोगे 24,000 रुपए। अगर मैं कह दूं 100% की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 24,000 रुपए बटे में 96 और गुणे में 100। 100% इससे निकाल रहे हैं कि क्रय मूल्य सदैव 100 मान के हम लोग गणना करेंगे। अगर मैं 4 से काटूं तो कहोगे 25 बार कटेगा, और 24 चौका 96, 24 से मैं काटूं तो कहोगे एक बार में कटेगा। तो आप देखो ध्यान से कितना रुपए आ गया, तो आप कहोगे 25,000 रुपए। तो आप ये कह सकते हो कि 24,000 का सामान, अरे 24,000 में बेचा गया जो सामान हमारा 25,000 रुपए का था, तो हानि कितना हुई, तो देखो 1,000 रुपए आपको हानि दिख रही होगी। यही सवाल का उत्तर है। अगर आपसे पूछा जाए कितने रुपए की हानि हुई तब, अगर आपसे पूछा है कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो आप यहीं से उत्तर निकाल करके और धीरे से साइड हो जाएंगे। बात आई समझ में? तो आपको क्या करना है कि अगर आपसे पूछे रुपए तो रुपए ऐसे निकालेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। रुपए जब भी निकालना होगा आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, बिना क्रय मूल्य के आप नहीं जान पाओगे कि लाभ हो रहा है कि हानि। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये जान जाओ तो आप आगे बढ़े। मैं तो आप इसे उतारे, मैं आगे बढ़ूं और अगले टाइप के सवालों की चर्चा करूं। अब आप एक सुंदर सी हेडिंग लगा लें और हम लोग अब नए टाइप की बात करेंगे, टॉपिक की नहीं। टॉपिक वही होगा, आप टॉपिक मत समझ लेना है, मैं नया टाइप की बात करूंगा आपसे। वो टाइप क्या है मैं आपको बता दूं कि वो टाइप है जब थोक भाव से सामान खरीदा जाए और थोक भाव से बेचा जाए, तो उस तरह के सवालों को आप किस तरह मैनेज करेंगे, इसके लिए मैं आपको सुंदर तरीका बताऊं और आप इस तरह सवाल लगाते रहें और मुस्कुराते रहें। आप एक हेडिंग लगा ले सुंदर सी, जब थोक भाव से खरीद कर थोक भाव से बेचा जाए, और इस पे मैं सवाल लिख दूं और सवालों का मैं पैटर्न बता दूं, आपको समझा दूं। तो मैं नए टाइप पे भी एक सवाल लिख दिया और उस सवाल को आप देख रहे होंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो ध्यान से, एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 के भाव से सामान को खरीदता है और 11 रुपए में 10 के भाव से बेच देता। आपसे यह पूछा जाए कि लाभ पर कितना प्रतिशत होगा अथवा हानि कितना प्रतिशत होगा, तो जब तक आप जान नहीं पाएंगे इसमें सवालों का तरीका क्या है तब तक आप उत्तर नहीं बता पाएंगे। आप पहले सवाल को समझो कि सवाल की भाषा क्या है और जो लिखा है इसका मतलब क्या है। मतलब यह है 10 रुपए में 11 के भाव से, यानी जब दुकान पर गया 10 रुपए दिया तो उस बंदे ने उसको 11 सामान दिए। कितने सामान? 11। इसका मतलब यह है कि 10 रुपए में 11, यानी जब 10 रुपए पकड़ा है तो 11 सामान पाया।
जब बेचना हुआ तो 11 रुपए लिया, तब 10 सामान दिया। बस इसी का मतलब यही है। देखो 10 रुपए में 11 का भाव, 11 रुपए में 10 का भाव। इसका मतलब यह है कि जब 10 रुपए दोगे तो 11 सामान पाओगे, और यहाँ 11 रुपए दोगे तो 10 सामान पाओगे। बस यही मतलब है। आप सवाल को समझने का प्रयास करें। तो देखो ध्यान से मैं बता दूं आपको कि क्रय मूल्य है, एक बार खरीदा है और एक बार क्या है, तो आप कहोगे विक्रय मूल्य, एक बार उसने बेचा है। मैं समझा दूं, एक बार 10 रुपए लेके गया तो 11 सामान खरीदा, यानी 10 रुपए में कई सामान, तो आप कहोगे 11 वस्तु। दोबारा उसने क्या 11 रुपए में कितना बेचा, तो आप कहोगे 11 रुपए में 10 वस्तु। आप इस तरह के सवाल तब लगा पाएंगे जब वस्तु सदैव बराबर करना है। क्या करना है, वस्तु सदैव बराबर, यानी यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, यानी ये दोनों वस्तुएं सदैव क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आप ये जान लीजिए बराबर कैसे होंगी, तो आप कहोगे इसको मैं 10, इसको 11 से, देखो ये वाला यहाँ गुणा कर दो 10 से, ये वाला यहाँ गुणा कर दो 11 से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 10 से गुणा क्यों, तो यहाँ भी 10 से गुणा होगा, यानी 10 दाम में 100 रुपया और 11 दाम में 110 वस्तु। यानी अब देखो ध्यान से 100 रुपए में 110 वस्तु, यहाँ देखो 11 दाम में 110 वस्तु, और यहाँ देखो 11 से गुणा होगा 11 का रहिए, तो आप कहोगे 121 रुपए। अब देखो वस्तु जब बराबर होंगे, 110 वस्तु यहाँ है, 110 वस्तु यहाँ है। अब वस्तु जब भी बराबर कर ले जाओ, तुरंत आप कहो 100 रुपए में खरीदा था, 121 में बेचा, मैं पूछू कितने का लाभ हुआ, तो आप कहोगे 21 का लाभ। अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाए तो 100 पे हो रहा है, इसलिए डायरेक्ट इसको परसेंटेज लिखेंगे। अगर 100 नहीं होता तो बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100 करके हल करते। अब इसको आप बटे में क्रय मूल्य, देखो 21 का लाभ हुआ, बटे में क्रय मूल्य मतलब 100, और गुणे में क्या, तो 100। अब देखो ये 100 से ये 100 कट जाता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते। बात आई समझ में? तो कितने परसेंट की, 21%। इसका जो सवाल लगाने का तरीका है वो आप समझने का प्रयास करें कि वस्तु सदैव बराबर करेंगे। बात आई समझ में? तो दोनों तरह के, एक बार बेचेंगे एक बार खरीदेंगे, दोनों की वस्तु बराबर करेंगे और सवाल लगाएंगे। आप इसे लिख लें, तब तक मैं दूसरा सवाल लिख दूं ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए। देखो उसी तरह का एक सवाल और मैं आपके सामने इसलिए लिख दिया हूं ताकि आप ये समझ सकें कि सवाल को कैसे लगाएं। देखो लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 25 रुपए में 10 की दर से, अब भाव और दर दोनों का मतलब एक है। जैसे पिछले सवाल में भाव था, इस सवाल में दर आ गया। दर का मतलब यह है 25 रुपए में 10 की दर का मतलब यह 25 रुपए ले जाओगे तो 10 सामान आपको देगा, इसी का मतलब 25 रुपए में 10 होगा। बात आई समझ में? और 25 रुपए में 9 के भाव से बेच दिया, यानी कि दर से बेच दिया या भाव से बेच दिया, दोनों का मतलब एक है। और कह रहा लाभ प्रतिशत बताओ, यानी दो बार, एक बार तो क्रय मूल्य हुआ और एक बार आप कहोगे विक्रय मूल्य हुआ। मैं क्रय और विक्रय की बात करूं तो एक बार 25 रुपए में कितने खरीदा, तो आप कहोगे 10 वस्तु खरीदा, आप कहोगे 10 वस्तु। और आप कहोगे 25 रुपए में कितना बेचा, तो आप कहोगे 25 रुपए में 9 वस्तु बेचा। आप देखो ध्यान से, इसके दो तरीके आप यहाँ से निकाल सकते, दोनों आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं पहला तरीका बता दूं। पहला तरीका मैंने आपको सिखाया, वस्तु बराबर, तो यहाँ 9 से गुणा, यहाँ 10 से गुणा, 9 दाम में 90 वस्तु हो गया, यहाँ में 10 9 90 वस्तु हो गया, वस्तु बराबर हो गई। इसको 9 से गुणा किए तो इसको 9 से 25 9 225 रुपया। और देखो ध्यान से 10 से इसको गुणा करेंगे, 25 दाम में 250 रुपया। आप देख सकते हैं यहाँ से 225 रुपए का सामान 250 में बेचा, कितने का लाभ हुआ, तो आप कहोगे 25 का। अब इसको 25% नहीं लिखेंगे, 25% लिखोगे गलत हो जाएगा, तो आप कहोगे लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो आप कहोगे लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ, देखो लाभ हुआ 25 का बटे क्रय मूल्य, तो आप कहोगे 225 और गुणे में 100। आप कहोगे 25 9 225, 9 से काटो, 9 1 9 9 1 9, यानी 11 सही 1/9%। तो आप इसको हल कर लेंगे तो 11 से 1/9% लाभ होगा। यह आपको बात समझनी आनी चाहिए। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि अगर यहाँ से रुपया ही बराबर था तो आप वस्तु बराबर कर लेते, तो आप कहोगे 10 खरीदा था 9 बेचा, 1 का लाभ हुआ 1/9 गुणे 100। तो आप यहीं से लगा सकते थे कि देखो 10 खरीदा 9 बेचा, तो आप कहोगे 1 लाभ हुआ 9 पे, और गुणे में तो आप कहोगे 100, यानी 1/9 गुणे 100। देखो यही भी ये लिखा है 1/9 गुणे 100। बात आई समझ में? तो आप रुपया बराबर हो जाए तो वस्तु से लगा ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये जानते रहिए वस्तु हमेशा बराबर करो, आपको सरल पड़ेगा, आपको कठिन नहीं पड़ेगा। बात आई समझ में? आप इसे लगा ले तो मैं आगे बढ़ूं।
देखो उसी तरीके से एक सवाल और आप देख रहे हैं और आपके सामने सवाल लिखा है, आप इसे देखें और लगाएं। देखो 1 रुपए में 2 की दर से टॉफी खरीद कर 1 रुपए में 5 की दर से बेचता है एक दुकानदार है। कह रहा है तो लाभ और हानि प्रतिशत लिखो। हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। यहाँ सीधे दिख रहा है कि हानि हो रही है तो आप हानि प्रतिशत की गणना करो। तो मैंने कहा है 1 रुपए में कितना खरीदा, आप कहोगे 2 वस्तु खरीदा यानी 2 टॉफी खरीदा। और 1 रुपए में बेचा कितना, तो आप कहोगे 5 वस्तु बेचा, 5 टॉफी बेचा। अगर इधर रुपया बराबर है तो यहीं से लगा लो, आप कहोगे यहाँ से कितने की हानि हुई, तो आप कहोगे 2 खरीद रहा था, बेचा कितना, तो आप कहोगे 5। अरे 5 तो कितना, तो आप कहोगे 3 की हानि हुई। 3 की हानि हुई किस पे, 5 पे, गुणे में 100। आपसे काट दिया जाए 5 दूनी 10 तो 20 3 60, आप 60% हो गया। ये तो तरीका हो गया, ऐसे आप लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसे कम समझ आता तो मैं जो पहला तरीका बता रहा हूँ उसी को आप लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखो पहला तरीका मैं यही बताया हूँ, मैं फिर से आराम आराम से बता देता हूँ। एक तरफ लिखिए क्रय मूल्य, एक तरफ क्या लिखिए, आप कहोगे विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य की बात करूं तो आप कहोगे 1 रुपए में कितना, तो आप कहोगे 2 वस्तु। अगर मैं यहाँ कहूँ विक्रय मूल्य तो आप कहोगे 1 रुपए में कितना, तो आप कहोगे 5 वस्तु। ये बात आई समझ में। मैं कहा वस्तु को बराबर कर लो, तो मैं कहूँ इधर 5 से गुणा कर दो, इधर 2 से, तो आप कहोगे 5 दूनी 10 वस्तु हो गया। 5 से इसको गुणा करो, 5 एक्कन 5 रुपया, 2 पंचे 10 वस्तु हो गया। अगर मैं कह दूं 2 एक्कन तो आप कहोगे 2 रुपया। अब यहाँ से देख रहे हैं 5 वस्तु 10 रुपए में 10 वस्तु 5 रुपए में खरीदा, 10 वस्तु 2 रुपए में बेचा, तो देखो वस्तु बराबर हो गई। तो आप देखो 5 रुपए का सामान 2 रुपए में बेचे तो कितने की हानि हुई, तो आप कहोगे 3 रुपए की। तो आप ये कह सकते हैं कि हानि प्रतिशत बराबर हानि हुआ 3 रुपए की, क्रय मूल्य 5 गुणे में 100। तो देखो 5 से काटो, 5 दूनी 10 होता है, तो 20 %, तो आप कहोगे 60% की बंदे ने हानि सहा है। ये इस सवाल का उत्तर है। ये लगाने का बहुत बेहतर तरीका है। अगर थोक भाव से कहीं सवाल मिले तो आप इसे लगाएं। इस तरह के अभी और सवाल भी हम आपको करवाएंगे, लेकिन आज नहीं, अगले दिन। अभी ये टाइप खत्म नहीं हुआ, इसको आप समझिए कि इस टाइप के और भी सवाल आपको मिलेंगे। आज के लिए इतनी बात है, बाकी बातें कल होंगी। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सवालों को पढ़ते रहें, और कोशिश करिए इस चैनल को आगे की तरफ बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सके। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ संध्या, धन्यवाद।